जब चुनाव हो। जी दिनेश जी। बहुत अच्छे बिंदु आपने उठाए और मैं अनिल सिन्हा जी के पास आऊंगा। आज का जो मेरा टाइटल है उसको मैं दो रूपों में, दो भाग में देखना चाहूंगा। एक भाग वो है कि निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में इस लाइन का जिक्र भी कर दिया करता हूं। तो ये कहानी विपक्ष की मोदी जी से लड़ाई की तो है, लेकिन अमिताभ जी और दोनों अनिल जी, ये लड़ाई उन जुगनुओं की भी है सर, जो अरबपति गोदी मीडिया को फेस कर रहे हैं। जहां पर जो नए सितारे हैं इस जगत के, उनका नाम अनिल सिन्हा, अमिताभ श्रीवास्तव और अनिल जयहिंद है, और इन जैसे कई और ऐसे विद्वान चेहरे अब ये भारत के नए स्टार हैं। क्योंकि टेलीविजन न्यूज मीडिया इज डाउन टू 37%, प्रिंट मीडिया इज डाउन टू 27%, एंड सोशल मीडिया न्यूज इज अप नाउ टू 36% नाउ एज पर द लेटेस्ट एवरेजेस। तो वहां पर ये डर इनको कहां से लग रहा है? डर इनको उस विपक्ष से तो लग ही रहा है जो कि एमवीए के रूप में है, बिहार में या गठबंधन के रूप में है, बाकी इंडिया के गठबंधन के रूप में है। इन्हें सबसे ज्यादा डर इस छोटे से पर्दे से लग रहा है जहां हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, और हम वो अरबों के व्यापारी जो एकदम बहुत बड़े शानदार आलीशान आजकल स्टूडियो बना के बैठते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और उसमें एक मीडिया मुगल तो ऐसे हैं अंबानी साहब, जिनके 70 मीडिया आउटलेट हैं सर, 70। माइटी एम्पायर है पैसे का, अरबों खरबों का है। ये कोई 10-20 करोड़ का नहीं है, सैकड़ों हजारों करोड़ के एम्पायर हैं। लेकिन ये जो जंगल के जुगनू हैं, जिनका नाम कुछ भी हो सकता है, न्यूज टाइम भी हो सकता है, ये उनको टक्कर दे रहे हैं। तो ये दूसरा भाग इसका ये है कि निर्बल से लड़ाई बलवान की। हम निर्बल हैं लेकिन लड़ रहे हैं, तो ये दूसरा भाग इसका यहां से आता है। और इस जुगनू से अब वो सरकार डर रही है। सरकार इस वॉइस को दबाने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट को लाती है अनिल सिन्हा जी। सरकार चाहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर का और सरकार का सच है वही देश का सच हो। वो चाहते हैं कि अब एक नई स्कीम आई है जो आज ही मेजर न्यूज़पेपर्स में है, कि सरकार अब ये नया तरीका खोज रही है कि वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया को सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है, अगर उनको लगता है कि इनके प्रचार हमारे खिलाफ जा रहे हैं। ये नई स्कीम ऑफ थिंग आई है, तो आपका गला घोंटने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन निर्बल हैं, लेकिन लड़ेंगे जरूर। और ये निर्बलता हो सकता है हमारी हो, लेकिन हमारी आत्मबल बहुत बड़ा है और विपक्ष का आत्मबल बहुत बड़ा है। वी विल फाइट एंड विल कीप ऑन फाइटिंग। अनिल सिन्हा जी, 2024 इज नॉट ए डन डील। नहीं नहीं, वो डन डील देखिए क्या है कि मैं उसको थोड़ा तफसील में उसको जाना चाहिए हम लोगों को। ये जो अपराजय की जो इमेज है, उनकी छवि है, नहीं हरा मतलब हारेंगे और उनके सामने कोई नहीं है, विकल्प क्या है, ये सारी मीडिया की बनाई हुई छवि है। ये छवि कभी दमदार नहीं थी और इसमें कोई तथ्य नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा ही है तो एक ही चेहरा तो चुनाव लड़ रहा है, महानगर निगम से लेकर के लोकसभा तक का वही चेहरा लड़ रहा है। फिर उसके बाद जो है बंगाल भी हारता है, बिहार हारते हारते बचता है, फिर जगह पे वो सरकार जो जिनकी असली सरकार थी वो आ गई। और वो उसके बाद आप देखिए कि सीरीज ऑफ इलेक्शंस हैं। इसके पहले दो मतलब 2017-18 सब में 19 लगातार जो इलेक्शंस हुए हैं, दिल्ली से लेकर के जहां तक सब जगह वो चेहरा वो हारते रहे हैं। तो ये तो अपराजय की उम्मीद, इसके मतलब अपराजय की जो छवि है, ये तो एक कल्टीवेटेड भी नहीं, फोर्स्ड है, लोगों पर थोपी गई इमेज है। और चूंकि आपने सारे जो अभी आपने बताया जो किस्सा कि किस तरह से सारे मीडिया का कंट्रोल उनके गोदी मीडिया उनके साथ है ही, प्रिंटर जो भी ऑर्गेनाइज जिसको मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक कहते आए हम लोगों ने उसका नाम गोदी मीडिया रखा है। वो तो उनके कंट्रोल में है ही, अंबानी या अडानी सब तो उसमें पैसा लगाए हैं और सरकार का भी पैसा है, वो एड भी उनको मिल रहा है। इसके अलावा अभी आपको पता ही होगा कि 50 यूट्यूबर्स जो थे, एलीट यूट्यूबर्स, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल जर्नलिज्म में या पॉलिटिकल खबरों का नहीं देते थे, दूसरी वजहों से वो लोकप्रिय थे, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने प्रचार के लिए किया। तो वो तो चल ही रहा है। तो एक तो ये एक मीडिया और उसके अलावा विपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को बदनाम करना तो छोड़ दीजिए, खत्म मतलब क्या कर सकते हैं आप वो देख लीजिए
कि दो बड़ी पार्टियां थी जिसके मुकाबले में भी कभी भी बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है महाराष्ट्र में जितना कि वो दोनों पार्टियां लंबे समय से कैडर बेस्ड पार्टी शिवसेना और एनसीपी, उसको उन्होंने तोड़ दो भाग कर दिए। और उनका मैं जो अधिकांश एमएलए है उसको आप कहे तो खरीद लिया, कह सकते हैं आप, वो ले गए उठाकर, ईडी का दबाव डाला, पैसे का ये दिखाया, खेल दिखाया। इस तरह से आप देखेंगे कि हर जगह किया इन्होंने। इसके पहले भी मणिपुर में हो, गोवा में हो, कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, सारी सरकारें उन्होंने तो इसी तरह से बनाई ना। एमएलए खरीद करके ले गए हैं, उसको होटल में बिठा रहे हैं। तो ये इमेज मैं मानता हूं कि ये इमेज कभी भी सही नहीं थी, ये इमेज जबरदस्ती की बनाई हुई थी। दूसरी तरफ था कि जो मेन कंटेंडर जो 2024 में अब आएंगे पक्के तौर पर, जो मेन कंटेंडर था कांग्रेस और राहुल गांधी, उसको इन्होंने एक को पप्पू बना करके ये छोड़ा हुआ था, और कांग्रेस को उन्होंने एक भ्रष्ट पार्टी है या उनके पास वो मतलब लोग अपने लोगों को इकट्ठा रखने की ताकत नहीं है, इस तरह की नैरेटिव बना करके और नेहरू पर अटैक करके, जिन्होंने कि आजादी के बाद कांग्रेस और भारत दोनों को संवारने जो नेतृत्व दिया, उसको उनकी इमेज को खराब करना, पूरा गांधी जी पर अटैक किया उन्होंने लगातार। ये जो गोडसे की चर्चा अगर होने लगे 75 साल में, हमारे 75 साल आजादी के मनाने के बाद, और सावरकर के बारे में लोग बात करने लगे, तो आप इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे कि आप जो है गांधी की जो हत्या हुई थी फिजिकली, जो उनको आपने भौतिक रूप से संसार से उठाया था, आप उनको राजनीतिक रूप से उठाना चाहते हैं। तो ये सारे के बीच में क्या 2024 में वो अपराजय हैं? कतई नहीं है। और मैं बिना हिचक के कह सकता हूं कि अगर वो मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, अगर वो उन्होंने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, पैसा मैं कह रहा हूं, जोर दे करके कह रहा हूं, क्योंकि इतना महंगा इलेक्शंस किसी समय में नहीं था जितना महंगा इलेक्शन 2014 और 14 के बाद हुआ है। सब ये तो तथ्यात्मक है, ये तो सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मालूम है कि इतने सबसे महंगे इलेक्शन इन्होंने लड़े। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो आखिरकार ये तो लोगों को सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि सवाल पूछना खत्म हो गया है मीडिया में, इसीलिए हम लोग वो सब सवाल नहीं कर पाते। तो अब ये अपराजय नहीं, एक पराजित राजनीतिक योद्धा अपनी सत्ता बचाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र, हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। और वो आपने देखा कि किस तरह भोपाल में उन्होंने एनसीपी पर आरोप लगाया, उनके ही लोगों को ले लिया। अब दूसरी तरफ है कि निर्बल, आपने जिसको कहा है, निश्चित तौर पर वो निर्बल है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उसके साथ नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष जो है उसके साथ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अदालत में आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है बैठा हुआ है, और एक सांसद जो सबसे प्रमुख पार्टी का नेता है, उसको उसकी सांसद ही खत्म कर जाती है सिर्फ इसलिए कि वो अडानी पर उसने सवाल उठाया। और वो झांक कर नहीं देख पा रहा है कि ये उनके ही लोगों ने, न्यायपालिका के लोगों ने, निचली अदालत और हाईकोर्ट ने किया है। और ये उस समय भी हालत नहीं थी जबकि कॉलेजियम नहीं था, सरकार बहाल करती थी जजों को। उस समय भी ऐसी हालत नहीं थी कि आपको ये नहीं, मतलब विश्वास ही ना हो कि कभी आपके पक्ष में फैसला आएगा विपक्ष को। तो ये सारा इंस्टीट्यूशंस उनके पास है, पैसा उनके पास है, सरकार में वो बैठे हैं और झूठ का सहारा ले सकते हैं, मतलब कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब नैतिकता, राजनीति कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि एक अराजनीतिक और मतलब जिसको आप कहेंगे कि मनमानी करने वाली सरकार और पार्टी के मुकाबले आप एक न्याय और नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा तो उससे तो उन्होंने जो नैरेटिव बनाई ही, लगातार वो इस तरह से कर रहे हैं कि जिसमें ये मन की बात के बदले जन की बात है। लोगों से जाकर के लोग मिलते हैं, वो उनकी बात समझना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। ये एक कंसिस्टेंट है, चाहे मणिपुर हो, चाहे फिर अभी हरियाणा में जिस तरह से किसानों के पास गए हैं, तो इस तरह से वो, और भारत जोड़ो यात्रा में ही उन्होंने दिखाया कि किस तरह से लोगों की बात सुनना समझना चाहते हैं। तो ये दो धाराओं का संघर्ष है। ये पराजित है राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से पराजित हो चुके हैं, लोकतंत्र को के खिलाफ हो गए हैं,
जिस लोकतंत्र ने उनको गद्दी पर बिठाया है, इससे उनकी एक नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले संगठन, व्यक्ति और लोगों का, जनता का संघर्ष है इस सत्ता के खिलाफ। ये मानना चाहिए, जो कभी भी मेरा मानना है कि सत्ता जो है अपराजय नहीं होती है। सत्ता का यही मतलब उसका जो हश्र होता है, या जो उसका समझिए कि जो उसकी जो नियति है वो है उसको नीचे उतरने का। जी, आता हूं अनिल जैन जी आपके पास। इससे पहले दर्शकों से एक अपील है कि आप छोटे